सबसे जरूरी जान, वोट से ज्यादा अहम है इंसान। इसलिए आपके न्यूज़ 24 का बहुत बड़ा अभियान, कोरोना से बचाने वाला, सिस्टम को जगाने वाला, हकीकत दिखाने वाला, जिंदगी बचाने वाला, न्यूज़ 24 का अभियान आयुष्मान। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और न्यूज 24 पर अभियान आयुष्मान लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पूरे देश में बहुत ज्यादा मुश्किल दौर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से हेल्थ इमरजेंसी इस वक्त पूरे देश में दिखाई दे रही है और कोरोना के आंकड़े हर रोज हाई जंप लगा रहे हैं। अस्पताल बेहाल हैं, बेड नहीं है, शहर शहर ऑक्सीजन की किल्लत है। और इस मुसीबत से निजात तभी मिलेगी जब जनता, सरकारें, सिस्टम सब मिलकर काम करें। लेकिन नेता हैं कि राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। जी हां, नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार रैलियां हो रही हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। इस सेगमेंट में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि महामारी पर सियासत बिल्कुल बंद हो, लेकिन उससे पहले आपको कोरोना पर पॉलिटिकल गेम की हैरतअंगेज फिल्म दिखा देते हैं। कोरोना के जख्म से देश कराह रहा है। अस्पताल फुल है, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है, हर जगह दर्द पसरा हुआ है। इन सब के बीच कोरोना पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। कोई ऑक्सीजन की कमी को मुद्दा बना रहा है तो कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन का रोना रो रहा है। और इन सब के बीच पिस रही है पब्लिक, खत्म हो रही है जिंदगियां, टूट रही हैं सांसों की डोर। राजधानी दिल्ली में कोरोना की लहर जानलेवा है। सीएम अरविंद केजरीवाल हर दिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। कहा कि हालात खराब है, आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी। उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर केजरीवाल के चेहरे पर टेंशन थी तो उधर नवाज मलिक केंद्र को कोस रहे थे। इस वक्त पूरे देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी है। इसी रेमडेसिविर को मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र पर आरोपों का बम फोड़ दिया है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप। वो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार की तो जवाब देने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सामने आए। कहा, देश में ना तो वैक्सीन की कमी है, ना ही अस्पतालों में बेड्स की। लगभग 12,57,18,000 जो डोजेज हैं वो आप सब स्टेट्स के माध्यम से कंज्यूम हुई हैं। और इस समय हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स के पास 1,58,00,000 डोजेज हैं और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं, वो 1,16,84,000 डोजेज हैं। आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई
वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। राहुल गांधी भी सामने आए। हर बार की तरह इस बार भी निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ट्वीट बम फोड़ते हुए राहुल ने लिखा, शमशान और कब्रिस्तान दोनों, जो कहा सो किया। कोरोना पर राजनीतिक घमासान जारी है। केंद्र सरकार मदद करने का भरोसा दे रही है तो कांग्रेस शासित कई राज्य सरकारें मोदी सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि आपस में लड़ने का वक्त नहीं, बल्कि एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई का वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये तस्वीरें, ये स्थिति, ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम बात कि इस वक्त राजनीति भी हावी है। ना सिर्फ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, बाकी राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव में कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। और ये समझना बेहद जरूरी है कि इस वक्त हमें एकजुटता कहां दिखानी है। दरअसल कोविड से लड़ने में हमें एकजुटता दिखानी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, इसके अलावा मेरे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं अभिषेक मिश्रा, और वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुजाता पांडे। सभी लोगों को आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। और देखिए, ये डिबेट भी जो हम कर रहे हैं इस वक्त, जो चर्चा हमने रखी है उसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि लगातार न्यूज़ 24 ये बड़ी कवरेज कर रहा है और अभियान आयुष्मान के तहत हम सुबह से ये बताने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों में जहां परिस्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है, जिस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी के हालात देश के हर राज्य, हर शहर में इस वक्त नजर आ रहे हैं, उससे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे कम से कम घर पे रह सकते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़ा हुआ था, हम एक एक जानकारी दे रहे थे। लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है, अब जरा हम चर्चा उस पर करने वाले हैं। और अनिला सिंह जी, मैं पहला चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं कि स्थिति क्या है। हम आज जो स्थिति देख रहे हैं, क्या इस स्थिति से हम बेहतर तरीके से निपट नहीं सकते थे? यह क्यों ना कहा जाए कि हमने एक साल में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हम इन हालात से आज निपट पाए। आज हम असहाय हैं। हर शहर, हर एक प्रदेश में तमाम अस्पतालों के सामने जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, शमशान घाटों में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, लोग सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने एक साल से क्या किया। बिल्कुल, इसको बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है, परंतु जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार है, उनसे भी तो प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि ये मिली जुली जिम्मेवारी होती है। किसी एक के ऊपर दोष लगा देना ठीक नहीं होता है। कौन सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हो या ना हो, कौन सरकार ये चाहेगी कि उसके प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी फैले, वहां के लोग जो हैं इससे प्रताड़ित हो, पीड़ित हो और उनकी मृत्यु हो? कोई भी सरकार नहीं चाहती। हाँ, कहीं ना कहीं जब लैक्सिटी दिखाई देती है, गवर्नेंस में लैक्सिटी दिखाई देती है, तब ये प्रश्न बहुत जायज है, मन में आता है। तो मुझको ये लगता है कि ठीक है, एक ये नया स्ट्रेन है, वायरस है, रूप बदलकर फिर से सामने आ गया है और जो हमारे कोविड योद्धा हैं वो इसका सामना कर रहे हैं, पर साथ देना पड़ेगा सबको। और अगर जो बेसिक सी गाइडलाइंस होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, कोविड का इन्फेक्शन ना हो, अगर उसको भी नहीं माना जाएगा, अपनाना जाएगा या जाना जाएगा, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। नहीं सरकार, अनिला जी, मैं थोड़ा, देखिए, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, लेकिन ये जो है ना, एक पॉलिटिकल करेक्ट आप अपनी बात रख सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि लोग, देखिए, देख किसकी तरफ रहे, आस किसकी तरफ है। हम प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ देखते हैं। आप जो ये बात कह रही थी अभी कोरोना प्रोटोकॉल की बात, कल आसनसोल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इतनी भारी भीड़ थी और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इतनी भारी भीड़ हमें देख करके मुझे ताज्जुब हो रहा है और आपने बहुत अच्छा काम किया। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक काफी आप और जनसैलाब दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर के देखिए, विपक्ष कंट्राडिक्शन की भी बात कर रहा है, हिपोक्रेसी की भी बात कर रहा है। प्रियंका गांधी इस पर सवाल भी उठा रही हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष के तो जो मुंह में आए बोले, वो बहुत ही उल्टी सीधी बात करते हैं। राहुल गांधी जी जो हैं ये बोल रहे हैं, इतनी लाशें तो मैंने कभी नहीं देखी, तो अपने पिताजी के समय जो भोपाल कांड, गैस कांड हुआ था, वो भी याद कर लिखा है। मैं सब में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं देखिए एक चीज जानती हूँ, जहां तक आप चुनाव की बात करते हैं कि चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही, और इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कराती ना।
चुनाव आयोग अनिला जी, एक लॉजिकल बात है यहाँ पर, सेंटर के एसओपी के तहत राज्य काम करते हैं, प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, जो भी कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी होती है उसे केंद्र करता है। अगर केंद्र में बैठी हुई पार्टी चुनाव को ज्यादा तरजीह देती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेना नहीं बनता? क्या आप कहेंगे कि सिर्फ टीएमसी भी इसमें दोषी है, कांग्रेस भी इसमें दोषी है? कहीं तो दोष लीजिए ना अपने ऊपर। मानिए कि आपने तरजीह ज्यादा दे दिया चुनाव को। आपने मेरी बात काट दी। मैं बिल्कुल यही बात कहना चाह रही हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल को आप इस पर दोष नहीं लगा सकते। चुनाव कंडक्ट कराने का काम, चुनाव के लिए प्रोटोकॉल्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, उसका काम चुनाव आयोग का है, इलेक्शन कमिशन का है। जो चुनाव आयोग चाहे वही सारे राजनीतिक दल करेंगे। एक बहुत अच्छा शब्द है प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल के तहत ही आम जनता को खतरे में डाल रहे हैं। मैं मान गया, और आप जो बात कह रही हैं कि ठीक है इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रहा है, लेकिन बात यह भी है ना कि रैलियां करने ना करने का फैसला आपका है, पार्टी स्तर पर लिया जा सकता है, रैलियां करनी है या नहीं करनी है। बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा और आलोक शर्मा तरह आपसे मैं समझना चाहूंगा कि कोई इसमें पीछे नहीं है, और लगातार जो बात कही जा रही है कि आप बेड्स की कमी की बात करते हैं, गिनाते हैं, लाशों की बात गिनाते हैं, लेकिन रैलियां तो आप भी कर रहे थे ना, और आप भी तो कम से कम इस इमरजेंसी काल में कहीं ना कहीं चुनाव और राजनीति को भी तरजीह दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को राइटिंग में दिया था कि चुनाव पोस्टपोन कर दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई चुनाव नहीं चाहता था, अभी सबको पता था, सबको अंदेशा था, लेकिन बीजेपी को तो क्योंकि उत्सव मनाना था तो बीजेपी उत्सव मना रही है। और आज भी माननीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये कहा कि भाई मैं आगे से रैलियां नहीं करूंगा। आज जो धर्म का नशा बेचने वाले लोग थे ना, वो कह रहे हैं कि उत्सव मनाओ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने इतना कुछ किया, थाली, दिया, भाभी जी पापड़, शंख और पता नहीं क्या क्या किया। देश के प्रधानमंत्री शाम को दिल्ली में बैठ के उपदेश देते हैं, दिन में रैलियां करते हैं। एक कहावत है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। देश का ये हाल हो गया है। हम विश्व गुरु बन गए हैं और टीको उत्सव मनाइए और पता नहीं कौन कौन सी बात कर रहे हैं। तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ये टीको उत्सव नहीं था, ये बेशर्मी का उत्सव था। आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी कमी गलती मानने को तैयार नहीं है। 3 दिन पहले तक लाइफ सेविंग ड्रग्स एक्सपोर्ट हो रहे थे। रेमडेसिविर जो हमारा इंजेक्शन है वो 1 हफ्ते पहले तक एक्सपोर्ट क्यों हो रहा था? क्या राज्य सरकारें कर रही थी? क्या राहुल गांधी कर रहे थे? क्या वो वेंटिलेटर का घोटाला जो पीएम केयर्स फंड नहीं, लेकिन देखिए आलोक जी, अनिला जी भी ये कह रही हैं कि राज्य सरकारें भी नहीं चाहती हैं। तो राज्य सरकारें, चाहे वो पंजाब की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, वहां पर अपने स्तर पर आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि पूछ रही है, अनिला जी भी ये कह रही थी। नहीं, मुझे केवल ये बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद राज्यों के पास क्या बच जाता है? आप जीएसटी का पैसा देंगे नहीं, आप डीजल पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको घटाकर बजट में सेस में कन्वर्ट बिल्कुल आलोक जी, हालांकि बहुत जरूरी है ये समझ लेना कि तैयारी हमने कब से नहीं करना शुरू की। तो बिहार में जब चुनाव हुआ उसी वक्त ये सवाल उठ रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल का हम कितना ख्याल रख रहे हैं। अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपको लग रहा है जो बंगाल में हो रहा है वो सही हो रहा है? चलिए, बिहार में तो चुनाव निपट गए, उस वक्त ऐसे आंकड़े भी नहीं थे, लेकिन अब जो स्थिति बंगाल में चुनाव में देखने को मिल रही है, क्या ये जिम्मेदाराना हरकत है राजनीतिक पार्टियों की? एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश में होते हैं, वो लोग तय करते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल क्या होते हैं। यह बात एकदम सच है कि जब बिहार में चुनाव हो रहे थे उस वक्त कोरोना की जो पहली वेव थी वो ऑलमोस्ट देश से जा चुकी थी। रिकवरी रेट हर जगह की काफी बढ़ चुकी थी। आप बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी हमने 98-99% तक रिकवरी रेट को अचीव कर दिया था। लेकिन अभी की स्थिति सचमुच एकदम भयावह है और हम यहाँ हमारी पूरी पार्टी इस बात को मानते हैं कि यह मामला कहीं से भी राजनीति के लिए नहीं हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी कभी ऊंच नीच पक्ष विपक्ष किसी पार्टी का भेदभाव देखकर अपने संक्रमण में किसी को नहीं लेती है। यह समय है कि हर पार्टी, हर दल, हर नेता सहयोग करे और सलाह दे कि कैसे हम इस महामारी से निकल सकते हैं। अभिषेक जी, इस वक्त हम बहुत ही स्पेसिफिक चर्चा कर रहे हैं, बस इतना बता दीजिए जो बंगाल में हो रहा है, क्या बीजेपी आपको जो लाई है आप उसके साथ हैं? आप मानते हैं कि इतना अग्रेसिव कैंपेन जस्टिफाइड है? इतना अग्रेसिव कैंपेन जस्टिफाइड है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं मैडम, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बंगाल के चुनाव में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही।
और जहां तक इस महामारी का सवाल है, अगर कहीं पर भी इस तरह की पब्लिक गैदरिंग होती है तो निश्चित रूप से संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, मानते हैं आप मानते हैं कि हाँ इस तरीके की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभिषेक मिश्रा के पास जाना होगा मुझे। मैं आ रहा हूँ। चुनाव होना है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव। जी ठीक है, जहाँ साहब मैं आता हूं, लेकिन अभिषेक मिश्रा आपसे मैं समझना चाहूंगा कि यूपी की स्थिति क्या है। जब हम पहले स्ट्रेन की बात कर रहे थे, जब पहली लहर आई थी, उस वक्त तो लगातार हम ये देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से काम हुआ कि बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी नहीं। लेकिन आज क्या लगता है, क्या हालात ऐसे हो गए कि उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं? लखनऊ जैसे प्रदेश की राजधानी में ही एक मेडिकल इमरजेंसी और अराजकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट लैक्सिटी। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट पूरी तरह से लैक्स है, पूरा सिस्टम कोलैप्स है। कोई कहीं भी आप किसी फ्रंट को उठा लीजिए, मैं चुनाव की बात तो अलग हो गई, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, हम लोगों ने उस पर भी सवाल उठाया था, लेकिन आपने जो स्पेसिफिक सवाल उठाया, आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, सप्लाई साइड का कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट करती है। इसमें न तो जनता इन्वॉल्व है और न इसमें कोई दूसरा विपक्ष का दल इन्वॉल्व है। सिर्फ सरकार का जो काम है वो मैं आपको गिना रहा हूं, टेस्ट करना। टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले साल से कह रहे हैं कि 1 लाख, पिछले साल जुलाई में उन्होंने कहा था 1 लाख RT-PCR के टेस्ट पार करने चाहिए, आज तक नहीं हो पाए। नॉट इवन टुडे, अभी भी वो यही कह रहे हैं। 1 लाख बेड की बात उन्होंने पिछले जून में कही थी, अभी भी कोई आज या कल के अखबार में भी था, उन्होंने अभी भी दोबारा वही बात कही है। रिजल्ट आप वैक्सीनेशन की बात जब करते हैं ना अभिषेक मिश्रा जी, तो फिर वो बात याद आ जाती है जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। कम से कम भरोसा आपको भी तो जताना चाहिए था, राजनीति करने से आप कहां पीछे रह गए? अगर आप सरकार की जो जिम्मेदारी तो सुनना चाह रहे हो तो मुझे बोलने दें। मैं बिल्कुल सुनना चाह रहा हूं। मैं आपकी पुरानी विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी याद दिला रहा हूं ना, आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं अगर, तो मैं वो भी बात आपको याद दिलाऊंगा। बहरहाल आप अपनी बात पूरी करें। 100% जवाब दूंगा आपको, अगर आप सुनेंगे तो। बिल्कुल 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 100% आपके जवाब दूंगा आपके सवाल का। और उतनी देर में निवेदन करूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी की क्लिप निकलवा लीजिए, अपने स्टाफ से कह दीजिए, जो चला करके दिखाई जा सके उन्होंने कहा क्या था, वो निकलवाने को कह दीजिए। मैं आपको अपनी बात पूरी कर लूं। रिजल्ट आपके 5 दिन में नहीं आ रहे RT-PCR के। प्राइवेट लैब्स को मना कर दिया गया है टेस्टिंग करने के लिए। एम्बुलेंस, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिख करके शिकायत की कि उनके कहने पर लखनऊ जैसे शहर में CMO ने एम्बुलेंस नहीं भेजी, जिसकी वजह से। अभिषेक जी, बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूं, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आप उठा रहे हैं। ये पॉइंट्स हम भी 24 घंटे उठा रहे हैं, सरकार तक ये बातें पहुंचाई जा रही है। खुद हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठ रहे हैं और बहुत ईमानदारी से वो बता रहे हैं कि सिस्टम फेलियर किस तरह से हुआ है। बात यही तो हो रही है कि हमने तैयारी कितनी की, हमने एक दूसरे का साथ कितना दिया। राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पांडे हमारे साथ हैं। सुजाता जी, सबसे आखिर में आपके पास इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप सबको सुनकर फिर इस पर अपनी टिप्पणी करें कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार आखिर किसको माने हम? आम जनता को यह कहना कि वो रैली में जा रहे हैं तो वो जिम्मेदार है, क्या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस वक्त पर एकजुटता दिखाते? इसमें क्या मैं अपनी बात पूरी रख सकता हूं? अगर आप देखिए, मैंने किसी के बात मिश्रा जी आपके पास आ रहा टर्न पे नहीं बोला, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 मिनट। तो मैं ये पूरा एक तरह से सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहूंगी और बहुत जरूरी है कि हम ये समझे। देखिए, जो ये पूरा जो कोरोना का मामला शुरू हुआ था, जब केरला में हमको सबसे पहले केसेस मिले थे, और आज जब हम ये 2.5 लाख रोज कोरोना के केसेस आ रहे हैं, इनके बीच में एक भी दिन ऐसा नहीं आया भारत में जबकि कोरोना संक्रमण 0 या 0 आया हो। और इसके बीच में बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करती रहे। हाँ, साथ ही साथ लोगों पे भी जो हमने अपने गार्ड्स डेफिनेटली डाउन कर दिए, मास्क खोल दिया और फेस्टिवल गैदरिंग, ये मैरिजेस सब कुछ होने लगे। लेकिन साथ ही साथ अब अगर आप देखेंगे तो ये आज जो है, आज एक होड़ लगी हुई है कि किस तरह से हम जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पहले उन्होंने शुरू किया कि वो जो संख्याएं है, संख्याओं को ही कम कर दिया। उसके बाद जब संस्थानों के जो हेल्थ सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनकी पूरी जर्जर स्थिति सामने आ गई, तो आपको ये पता लगता है कि हमने इस 1 साल में कुछ भी नहीं सीखा। पूरे इंटरनेशनली ये बात सबको मालूम थी कि जहां पे भी फर्स्ट वेव आया है वहां पे सेकेंड वेव जरूर आएगा। हमने उसके लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। ये जब हम और सबसे बड़ी बात सुजाता, एक और बहुत अहम बात है ये, इस पर मैं अनिला जी से भी रिएक्शन चाहूंगी। जहां इतने बड़े बड़े परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास वर्चुअली हो सकते थे, कई सभाएं वर्चुअली भी हुई हैं, क्या ये वक्त नहीं था कि वर्चुअली कैंपेन कर लिया जाता?
अनिला जी, सुजाता जी ने जो बातें कही कि इंटरनेशनली लोगों को मालूम था कि फर्स्ट वेव के बाद। और मैं इसी बात को पूछना भी चाह रहा था अनिला जी। देखिए, तमाम आपने बाकी लोगों को भी सुना, कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, वही बात अभिलाषा उठा रही है कि क्या इसको हम वर्चुअली नहीं कर सकते थे? क्या हम इसका कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते थे? क्या हम रैलीज कैंसिल नहीं कर सकते थे? विपक्ष की बात आप कर रही हैं, राहुल गांधी ने तो अपनी कैंसिल भी कर दी और ये कह भी रहे हैं कि बाकी दल भी अपनी कैंसिल करे रैलियां। नहीं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते थे, बिल्कुल दूसरे जरिए अपना सकते थे। और पर मैं फिर वही बात कहूंगी कि जो चुनाव आयोग तय करता, सारे राजनीतिक दल जो हैं उसको फॉलो करते। राहुल गांधी जी ने कितना कुछ वेस्ट बंगाल में कितना प्रचार किया है वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। वो वेस्ट बंगाल जाए ना जाए कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है, बिल्कुल ठीक है आप चुनावी प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं, खासतौर से आप बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में चुनाव है? वहां पे आप देखें किस प्रकार के केसेस हो रहे हैं, बिल्कुल विस्फोट हो चुका है वहां पर। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात समाजवादी पार्टी लेकिन अनिला जी एक बात ये भी है, चलिए मान लिया मैं, आपने बार बार कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का चुनाव का कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है, इससे अलग हम बात कर लेते हैं। आज की जो स्थिति है, जैसा कि अभी सुजाता भी कह रही हैं कि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आती है, ये तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं, आपको पहले से पता था। उसकी तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से क्या थी? अगर आप लॉजिकल वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में ये बता पाए कि हमने ये तैयारी की थी एक साल में। जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि वन वर्सेस ऑल हो रहा है एक तरीके से। देखिए, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, अभी आप चुनाव के विषय में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि आप बात करिए ना, महाराष्ट्र में चुनाव है क्या? हाँ, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है क्या? वहां पे आप देख रहे किस प्रकार से विस्फोट हो रहा है कोविड पेशेंट्स का। मैं राजनीति खींचकर लेकर आऊं, मैं बताऊं ये प्रवक्ता बैठे हुए समाजवादी पार्टी की किस प्रकार की जिम्मेदारी वाली टिप्पणी नहीं है अनिला जी। सुजाता जी रिएक्ट करना चाहती है इस पर। सुजाता, ये कहना कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पे तो केसेस बहुत आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम और जिस प्रकार से कंट्रोल किया है कोविड को, उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश और इतनी बड़ी आबादी वाले, उसमें ग्लोबली उनका रिकॉग्निशन हुआ है, उसके बारे में तो नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो वहां पर भी स्थिति खराब है ना अनिला जी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपसे यही जानना चाह रहा था। आप दोबारा इलेक्शन पर चली गई, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि अगर आप लॉजिकल वे में ये बता दें कि एक साल में क्या किया। सुजाता जी, अनिला जी एक बात बताइए, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हम आ गए हैं, उत्तर प्रदेश भी दूसरे नंबर पे है शायद महाराष्ट्र के बाद, और आप कह रहे हैं कि अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। किस राज्य का अप्रिशिएशन हो रहा है कोविड मैनेजमेंट में, ये बताएंगे आप हमें? जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बाद हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? आप नहीं जस्टिफाई कर सकती इसे। और ये दलील कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां से भी तो मामले आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर हम मास्क ना पहने, हम सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुजाता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, इस पर पहले अनिला जी का जवाब दें। आप पहले बात सुना करें ध्यान से, फिर रिएक्ट किया करें। महाराष्ट्र में चुनाव है, छत्तीसगढ़ झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में तो चलिए पंचायती चुनाव चल रहे हैं, बाकी जगह चुनाव है, वहां इतने सारे केसेस कैसे आ रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उंगली उठा रही है, मैं तो इसके ऊपर जा रहा हूँ ना अनिला जी, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। अगर आप जल्दी से इस पर रिएक्ट कर सके, इस पर मुझे जवाब दे सके, मैं फिर भी उस बात को छोड़ दे रहा हूँ। अगर आप इस पर जवाब दे सके कि एक साल में केंद्र सरकार की तरफ से इस दूसरी वेव के लिए क्या इंतजाम किए गए। सुजाता भी कह रही है, हम भी जानते हैं कि कभी ऐसा इस पूरे वक्त में नहीं रहा कि जब जीरो मामले आए हो। नहीं, आप कहें तो मैं सब पढ़कर सुना देती हूँ। गिव मी 5 मिनट्स, प्लीज, आई रीड देम ऑल प्लीज। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करती हूँ, मैं तथ्यों में बात करती हूँ। जल्दी से सुजाता जी आप रिएक्ट कीजिए इस पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये टाइम नहीं है कि जब हम आज अप्रिशिएट करें या दूसरे को, अपोजिशन को ये बोले कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है या हमारी वजह से। आज जो जनता की हालत है, आप जाके देखिए, लोगों को टेस्ट नहीं हो रहे हैं, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, स्थिति भयावह है। और सबसे ज्यादा आप एक चीज समझिए कि ये टाइम जो है पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करने का है। ये टाइम ये नहीं कि मेरे राज्य में क्या हुआ, तुम्हारे राज्य में। ये बात सच है कि जहां पे कुंभ नहीं है, जहां पे इलेक्शन रैलियां नहीं हो रही है,
वहां पे भी वहां से ही सबसे ज्यादा 80% केसेस वहां से ही आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन। और सबसे बड़ी बात अनिला जी, आप राज्यों की बातों को नहीं डाल सकती क्योंकि सेंटर के डायरेक्शन में और गाइडलाइंस में ही राज्य काम कर रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। आलोक जी, आप भी आना चाहते थे लेकिन माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में जो एक क्लोजिंग कमेंट सुजाता ने दिया कि राजनीति से उठ करके बात करनी चाहिए और एक दूसरे को अप्रिशिएट या फिर डिमीन नहीं करना है, लेकिन कोशिश हम यही कर रहे थे कि क्या कोई एक दूसरे से राजनीति से उठ करके बात करता है, लेकिन इतनी देर की चर्चा में हमने यही देखा कि ऐसा हुआ नहीं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर राजनीति से ऊपर उठ करके बातचीत होने लगे तो शायद समस्या का हल अभिलाषा निकलने लगे। बिल्कुल, और जरूरी है कि हम ही अपना ख्याल रखें और जितना हो सके कोविड से लड़ने के लिए अपना सहयोग दें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।